आज हम सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर के मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें ये हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो है P0 d2y by dx स्क्वायर प्लस P1 dy by dx प्लस P2y इज इक्वल टू qx। यहाँ हम P0, P1 और P2 ये हमारे x के कोई भी फंक्शन हो सकते हैं और इज इक्वल टू x है। यहाँ पर इसको हमने लिखा P0 d स्क्वायर प्लस P1 d प्लस P2y इज इक्वल टू x की फॉर्म में। मीन्स ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसमें P0, P1, P2 तो x के फंक्शन है और d जो है हमारा ऑपरेटर है, तो ये एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एफ डी के फैक्टर्स करेंगे। जैसे मान लो एफ डी के हमने दो फैक्टर्स कर लिए, सेकेंड ऑर्डर की है तो दो लीनियर फैक्टर्स हो जाएंगे, तो एफ टू डी और ऑपरेट किया F1 डी वाई। इसको हम एक क्वेश्चन लेके ही सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ x d2y by dx स्क्वायर प्लस x माइनस 1 dy by dx माइनस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ हम देखेंगे P0 x है, P1 x माइनस 1 है और P2 माइनस 1 है ना। तो x d स्क्वायर प्लस x माइनस 1 d माइनस 1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके दो फैक्टर्स किए हमने, तो एक्स डी माइनस 1 एंड डी प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें हमने डी प्लस 1 इंटू वाई को v मान लिया, कोई दूसरा फंक्शन x का, तो यहाँ एक्स डी माइनस 1 इंटू वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। ये एक्स डी माइनस 1 इंटू वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारा डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वी इज इक्वल टू एक्स। ये लीनियर इक्वेशन है हमारी, इससे हमने v की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो v की वैल्यू थी वो हमने वापस से यहाँ पर रख दी। मीन्स d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू c1x प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी फिर लीनियर इक्वेशन आ गई है और इसको हमें सॉल्व करना आता है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c करके हमने यहाँ पर इस तरह इसको सॉल्व कर लिया। ये तो था हमारा मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर्स। अब हम एक मेथड और करेंगे इन सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। इसमें हमने लिया है d2y by dx स्क्वायर प्लस अल्फा dy by dx प्लस बीटा y इज इक्वल टू e रेज टू ax। इसमें हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है इस इक्वेशन का। इसमें हमारे पास दे रखा है कि एक तो अगर a जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसकी रूट ना हो, एक सिंगल रूट हो या डबल रूट हो, तो हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर e रेज टू ax है राइट हैंड साइड पे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका इन द फॉर्म ऑफ e रेज टू ax ही होगा, कोई भी x का फंक्शन होगा इसके साथ, लेकिन e रेज टू ax की फॉर्म में ही इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा। क्यों? क्योंकि हम e रेज टू ax को कितनी बार भी इंटीग्रेट करेंगे तो e रेज टू ax तो आएगा ही। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है सॉल्यूशन, वो y इज इक्वल टू a e रेज टू ax है, जहाँ a कोई भी x का फंक्शन है। इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज और साथ में समझा देती हूँ कि यहाँ अगर जैसे e रेज टू ax है, इसकी जगह sin x हो, sin ax हो या cos ax हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो होगा तब हम यहाँ पर cos x प्लस sin x लेंगे, a cos x प्लस b sin x, इस तरह की हम जो इसका सॉल्यूशन मानेंगे वो लेंगे। तो y इज इक्वल टू a e रेज टू ax अभी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हमने इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही पर्टिकुलर इंटीग्रल ले लिया। अब हमने dy by dx निकाला, d2y by dx स्क्वायर निकाला और इस इक्वेशन के अंदर रख दिया। हमें क्या करना है, ये जो हमारा कोफिशिएंट है इसको हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो y इज इक्वल टू ये है, dy by dx ये है, d2y by dx स्क्वायर ये है। इन तीनों वैल्यूज को हमने ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसके अंदर रख दिया, ये हमने यहाँ पर रख दिया। तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस अल्फा a प्लस बीटा e रेज टू एक्स इज इक्वल टू e रेज टू ax। तो हमने यहाँ इजीली
ए को कैलकुलेट कर लिया, ए इज इक्वल टू 1/a² प्लस अल्फा ए प्लस बीटा। ये तो हमने ए की वैल्यू निकाल ली कि जो हमारा हमने कोफिशिएंट माना था कि y इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू एक्स इसका सॉल्यूशन है, उसमें हमने ए की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे क्वेश्चन में दे रखा है ए इज नॉट रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, मीन्स ए जो है वो इसकी रूट नहीं है। तो अगर नहीं है इसका मतलब a² प्लस अल्फा ए प्लस बीटा 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए इसकी रूट नहीं है ऑक्सिलरी इक्वेशन की। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके सेकंड ऑप्शन में दे रखा है कि ए इज अ रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका मतलब एक फैक्टर इसका m-a टाइप का होगा। तो हम देखते हैं कि अगर इस तरह का होगा तो वो यहाँ पर इसको 0 बनाएगा। तो फिर हम a की वैल्यू इस वाले मेथड से a इज इक्वल टू 1/, इस फैक्टर को वो 0 बना देगा। इसका मतलब जो हमने सॉल्यूशन माना है कि y इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू ax, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, वो उससे हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता है कि जब होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन में हम ये लेते हैं तो अगर y इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू एक्स इसका सॉल्यूशन नहीं है तो क्या y इज इक्वल टू ए एक्स ई रेज़ टू एक्स इसका सॉल्यूशन हो सकता है? तो हम इसका सॉल्यूशन यहाँ हमने माना है y इज इक्वल टू ए एक्स ई रेज़ टू एक्स इसका सॉल्यूशन हो सकता है। फिर dy बाई डी एक्स निकाला, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, इस गिवन इक्वेशन के अंदर हमने इसको रख दिया तो ये हमारे सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये आ गया a ई रेज़ टू एक्स 2a प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस अल्फा ए एक्स प्लस 1 प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू ए एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स के कोफिशिएंट हमने कलेक्ट किए तो आ गया a² प्लस अल्फा ए प्लस बीटा, जो कि a अगर उसकी रूट है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन की अगर a रूट है तो इसकी वैल्यू 0 आएगा। तो ये वैल्यू 0 आ गई तो खाली रह गया 2a प्लस अल्फा अंदर ब्रैकेट में, और यहाँ a ई रेज़ टू एक्स ई ए रेज़ टू एक्स, ई रेज़ टू एक्स 0 नहीं होगा, इसलिए a इज इक्वल टू 1/2a प्लस अल्फा। ये किसके लिए है कि a अल्फा जो a है वो इज इक्वल नॉट इक्वल टू माइनस अल्फा बाई 2 अगर है तो हम यहाँ से a को कैलकुलेट, कैपिटल A को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन इसमें हमें दे रखा था कि a इज डबल रूट, मीन्स a 2 बार m की वैल्यू a है, मीन्स m-a का होल स्क्वायर इसकी रूट है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये मान लेंगे कि ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स, तो कहीं इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो वो हमने y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर इसका सॉल्यूशन माना। सॉल्यूशन मानने के बाद फिर वही dy बाई डी एक्स निकाला, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला और हमने उसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने पर हमारे पास ये वैल्यूज आई। तो इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा ए प्लस बीटा हमारा 0 है और 2a प्लस अल्फा इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि उसमें y इज इक्वल टू ए एक्स ई रेज़ टू एक्स में हमने देखा था कि a इसका अगर सिंगल रूट है तो यहाँ रखने पर ये 0 है, ये 0 है, तो खाली हमारे पास आ गया 2a ई रेज़ टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स, जिससे कि हमको a की वैल्यू क्या मिल गई 1/2, जो कि a को कैलकुलेट मतलब a की वैल्यू देती है हमें। तो यहाँ हमने ये देखा